माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश में, बी में दिया है महाराष्ट्र में, सी में दिया है राजस्थान में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है छत्तीसगढ़ में। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1950 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1977 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस महान व्यक्ति, ठीक है, निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी के उपनाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चौधरी चरण सिंह। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बाबूजी उपनाम से किनको पुकारा जाता है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है जगजीवन राम जी को ही बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है। चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए में दिया 1955 ईस्वी, बी में दिया है 1969 में, सी में दिया है 1935 में और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1806 में। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की। आपको बताना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की। ऑप्शन ए में दिया है औरंगजेब, बी में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शाहजहां। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार प्रणाली की प्रारंभ की थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। ठीक है, आपको बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। ऑप्शन ए में दिया फहान, बी में दिया हेनसांग, सी में दिया लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हिटलर। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लैगून क्या है। ठीक
ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि लैगून क्या है। ऑप्शन ए में दिया है एक तालाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है छिछला झील, सी में दिया है झरना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जलप्रपात। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है छिछला झील है। लैगून क्या है, तो एक छिछला झील है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी बच्चों को बताना है कि विश्व की का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका, बी में दिया है एशिया, सी में दिया है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन नंबर बी में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी में है न्यूजीलैंड। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए अगर आपको पता है तो सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट आंसर है। ठीक है, सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने 28 नवंबर, ठीक है 28 नवंबर 1893 को, ठीक है 1893 को न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की। ठीक है, आपको बताना है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की। ऑप्शन ए में दिया मोहम्मद गौरी, बी में दिया महमूद गजनी, सी में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर डी में दिया नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, जिनमें बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है। भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी ने की थी। कब की थी, तो 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में की थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप सभी को बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए में दिया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी में दिया पश्चिम बंगाल। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु में जो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तमिलनाडु पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए इसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। ऑप्शन ए में दिया 90 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया 70 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया 60 मिनट और ऑप्शन नंबर डी में दिया 80 मिनट। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर कितना अवधि है, तो 70 मिनट। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन नंबर बी में 18, ऑप्शन नंबर सी में 16 और ऑप्शन नंबर डी में है 22। तो चलिए ये कितना ईजी सा क्वेश्चन है इसका, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिनमें बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है 22, है ना।
22 भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में दिया चंद्रशेखर आज़ाद, बी में दिया सुभाष चंद्र बोस, सी में दिया भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की जो है रचना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की किसने स्थापना की थी, तो राज बिहारी बोस ने। किसने? राज बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, राज बिहारी बोस ने की थी जापान की सहायता से टोक्यो में। कहाँ पे की थी? टोक्यो में की थी जापान की सहायता से। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि किस राज्य की राजा की हत्या बाबर के सेना के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि किस राज्य की राजा की हत्या बाबर के सेना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है मालवा, बी में दिया है मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुंदेलखंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चंदेरी दुर्ग। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि किस राज्य की राजा की जो है हत्या बाबर के सेना के द्वारा की गई थी। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट आंसर है चंदेरी दुर्ग। ठीक है, यहाँ के राजा की जो हत्या है बाबर की सेना के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका शहर जो उज्जैन है, तो उज्जैन का पुराना नाम क्या था। ठीक है, आपको बताना है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है देवगढ़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया अवंतिका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कौशाम्बी। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। तो उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो अवंतिका था, है ना। सभी बच्चों को समझ में आ रही है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में दिया है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कपास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चाय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चीनी। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है चाय का, और चाय का उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक होता है तथा विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में श्रीलंका का चाय के उत्पादन के लिए तीसरा स्थान है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। आपको बताना है किस तिथि को पृथ्वी जो है सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च, बी में दिया है 23 सितंबर, सी में दिया है 21 जून और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3 जनवरी। ठीक है, तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए जल्दी से लाइव चैट में। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका राइट आंसर है 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य सबसे नज़दीक होता है और उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नदी जो है कौन सा शहर जो है सतलुज नदी के किनारे बसा है।
ऑप्शन ए में दिया है नासिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी में दिया फिरोजपुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिब्रूगढ़। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा शहर जो सतलुज नदी के किनारे बसा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर। फिरोजपुर जो है एक पंजाब का शहर है जो सतलुज नदी के किनारे बसा है। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जो भूमि है, ठीक है, महासागरों से कितने प्रतिशत घिरी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो भूमि है महासागरों से कितनी प्रतिशत घिरी हुई है। आप सभी बच्चों को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देना। ऑप्शन ए में दिया 25%, बी में दिया 52%, सी में दिया 70% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 71%। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट आंसर है। पृथ्वी जो है 71% महासागरों से घिरी हुई है। तो आज का हमारा ये जीके का लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट में फीडबैक कर दीजिए अपना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो आज आप लोगों ने इंग्लिश और जीके का क्लास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह 2022 के एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।